एक गांव में कालू कौवा रहता था। वो बहुत ही लालची था। वो गांव में सब्जी उगाता था और उसे शहर में ले जाकर व्यापारियों को बेचता था और अपने ठेले पर भी सब्जी लाकर बेचता था। सब्जी ले लो सब्जी, ताज़ा सब्जी, ऐसे चला चला कर सब्जी बेचता था। वो कोई भी सब्जी उगाने से पहले एक चाल चलता था। वो किसानों से मिलता था और कहता था कि मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस बार टमाटर कोई भी ना उगाए। हमारे आसपास सब टमाटर का ही खेती किया है। सब टमाटर उगाएंगे तो खरीदने वाले नहीं होंगे। अगर आप टमाटर उगाएंगे तो घाटे में बेचना पड़ेगा। मैं इस बार टमाटर नहीं उगाने वाला हूँ। मैं आप सबकी भलाई करने के लिए कह रहा हूँ, आगे आप लोगों की मर्जी। इस तरह वो आसपास के सारे किसानों से मिलकर वो यही बात कहता था। इसके बाद वो खुद टमाटर की खेती करता था। सब्जियां उगाने के बाद सारे लोग शहर जाकर व्यापारियों को बेचते। तभी व्यापारी, किसी ने टमाटर नहीं उगाया, लोग तो ज़्यादा टमाटर मांग रहे हैं। टमाटर हैं तो दो, वरना ये सब ले जाओ। ये सुनकर किसान अपना सर नीचे कर लेते। बाद में कालू अपने उगाए हुए टमाटर को वहाँ पर ले आता है। तभी वो व्यापारी, क्यों कालू, क्या उगाया है? अगर इस बार टमाटर उगाया है कि नहीं? तब ही कालू कहता है, हाँ हाँ, सारी बोरियां टमाटरों से भरी हैं, पर एक बोरी 800 रुपये की है। लेने हैं तो बताओ, वरना कहीं और बेचूंगा। व्यापारी लाचार होकर वो टमाटर ले जाता है। इसके बाद वो अपने ठेले पर जाकर, टमाटर ले लो टमाटर, 50 रुपये किलो टमाटर, आओ भाई आओ। ऐसे चलाकर वो टमाटर बेचने लगा। गांव के लोग खरीदने लगे। महंगे होने के बावजूद भी गांव के लोग खरीदने लगे। इस तरह से गांव के सारे पंछी कालू की चालाकी को समझ लेते हैं। तभी कालू वहां पर आता है। सुनो भाइयों, इस बार कोई प्याज ना उगाए, क्योंकि प्याज के अंदर मिलावट आ रही है, इसलिए मैं भी प्याज नहीं उगाने वाला। ये कहकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद कालू प्याज की बोरियां भर कर शहर गया। तभी व्यापारी ने कहा, आओ कालू आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। तुमने भी प्याज ही उगाए हैं क्या? अगर प्याज हैं तो शहर के बाहर जाकर फेंक दो। अगर यहाँ पर फेंका तो बहुत बदबू आएगी। कालू ये बात सुनकर झुक गया। फिर वो ठेले पर प्याज रखकर बेचने की कोशिश की, पर किसी ने नहीं खरीदा। इतने में ही वहाँ पर सारे पंछी आए और कहा, तुम्हारी चालाकी पता चल गई, अब तुम्हारी। एक गांव में टूनी चिड़िया रहती थी। वो दूध का व्यापार करती थी। वो बहुत ही ईमानदार थी। वो दूध को घर घर जाकर बेचती थी। दूध में वो ज़्यादा पानी भी नहीं मिलाती थी। अगर कोई शिकायत करता तो वो उस दिन दूध मुफ्त में दे देती थी। उसी गांव में कालू कौवा रहता था। वो लस्सी का ठेला चलाता था। वो बहुत ही लालची था। वो अपना ठेला लेकर लस्सी ले लो लस्सी, ऐसे चला चला कर अपनी लस्सी बेचता था। एक दिन किसी ने लस्सी पी कर कहा, अरे ये क्या कालू भाई, लस्सी थोड़ी तो अच्छी बनाओ। ऐसा लस्सी कौन पिएगा तुम्हारे पास? तब ही कालू कहता है, क्या करूं भाई, आजकल हर चीज़ में मिलावट होती है। चीनी में मिलावट, दूध में मिलावट, उसमें क्या करूं? तभी टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम आजकल दूध में ज़्यादा पानी मिलाती हो। जो भी लस्सी पीता है वो सब मुझे चलाते हैं। तभी टूनी चिड़िया ने कहा, देखो कालू भैया, हर रोज़ का व्यापारी थोड़ा बहुता तो पानी मिलाता है। पानी मिलाने से लोगों की सेहत भी खराब नहीं होती। इस गांव में मेरे दूध के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, और तुम हर रोज़ कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। तुम्हें ठीक से लस्सी बनाना नहीं आता तो इसमें मेरी क्या गलती है? उसके आस पास जो पंछी खड़े थे उससे कालू ने कहा, देखो आपने इसके तेवर मैंने पूछा, तुम दूध में पानी क्यों मिलाती हो, तो उल्टा मुझे ही डांटने लगी। अब आगे से मुझे मत कहना कि लस्सी ठीक से नहीं है। क्यों टूनी चिड़िया, तुम्हें लगता है कि लस्सी बनाना आसान है? अगर हिम्मत है तो तुम भी लस्सी का ठेला लगा कर देखो। तभी टूनी चिड़िया ने पाने कालू से कहा, कालू तुम्हारे पास मैं सारे गांव वाले जानते हैं, मैं वो दूध देती हूँ, उसमें तुम पानी मिलाते हो, उससे लस्सी बना कर बेचते हो और धोखा मुझे देते हो। मैं जो भी व्यापार करती हूँ ईमानदारी से करती हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह लस्सी का ठेला लगा लेती हूँ, देखते हैं क्या होता है। आगे से तुम्हें दूध नहीं दूंगी।
किसी और को ढूंढो, ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टूनी चिड़िया भी लस्सी का ठेला लगा दिया। उसी रस्सी ठंडी ले लो, ठंडी लस्सी ले लो, ऐसे चला चला कर वो लस्सी बेचने लगी। पर टूनी चिड़िया के ठेले पर कोई नहीं आ रहा था। ये देखकर कालू ने कहा, टूनी चिड़िया तुमने ठेला लगा लिया, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, तुम ये ठेला बंद कर दो, दूध बेचकर ज़िंदगी गुजारो। उस शाम तक टूनी चिड़िया के ठेले पर किसी ने भी लस्सी नहीं पिया। इससे टूनी चिड़िया बहुत नाराज़ हुई। दूसरे दिन टूनी चिड़िया ने फिर से अपना ठेला लगाया। ये देखकर कालू, आज तुम फिर आ गई। मुझे लगा कि कल के बाद तुम इसका ठेला नहीं लगाओगी। तुम जितने भी दिन ठेला लगा लो, कोई नहीं आएगा। इतने में पंछी टूनी चिड़िया के ठेले के पास आई और फिर धीरे धीरे सारे पंछी वहाँ पर बरसने लगे। ये सब देखकर कालू को बहुत जलन होने लगी। धीरे धीरे सब कालू के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन पंछियों का राजा पीने के लिए वहाँ पर आया। पहले उसने कालू को लस्सी पिया, फिर उसने टूनी का लस्सी पिया। राजा ने कहा, लस्सी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी लस्सी कभी नहीं पी। अरे कालू, ऐसी लस्सी तुम्हारी किसी भी कोई लस्सी नहीं है। भला देखो टूनी चिड़िया, आज से राजमहल में तुम रोज़ 50 लस्सी के गिलास भेज देना, तुमको उसके पैसे मिल जाएंगे। वहाँ ये कहकर वहाँ से चला गया। उसने